कुमारी सरोज, अतिथि प्रोफेसर, जमनीलाल कॉलेज हाजीपुर के छात्रों को आज इथिक्स पढ़ाऊंगी। इथिक्स ग्रीक शब्द इथिका से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है रीति, प्रचलन या आदत। इसे नीति विज्ञान भी कहा जाता है। मोरलिटी शब्द की उत्पत्ति मोरस से हुई है। मोरस का भी अर्थ है प्रचलन या रीति। अतः आचार शास्त्र इथिक्स का संबंध प्रचलन, रीति या आदत से है। रीति रिवाज, प्रचलन या आदत मनुष्य के वैसे कर्म हैं जिनका उसे अभ्यास हो जाता है। ये सब मनुष्य के अभ्यास जन आचरण है। मनुष्य को ऐच्छिक क्रियाओं को भी आचरण कहा जाता है। यूँ तो क्रियाएं विश्व के सभी पदार्थ, जीव या निर्जीव में होती है, पर सभी को आचरण नहीं कहा जा सकता। वैसी क्रियाएं आचरण कही जाती है जिन्हें किसी संकल्प या इच्छा से किया गया हो। मनुष्य की भी सभी क्रियाएं ऐच्छिक नहीं होती, जैसे छींकना, सांस लेना आदि। तो आचार शास्त्र का संबंध क्रिया या आचरण से है। आचरण का भी अध्ययन दो दृष्टि से संभव है। एक तो यह कि मनुष्य का आचरण कैसा होता है, कैसे हम काम करते हैं। दूसरे इस दृष्टि से कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, अर्थात हमें कैसा काम करना चाहिए, हमारा कौन सा आचरण उचित है और कौन सा अनुचित। आचार शास्त्र का संबंध आचरण के औचित्य और अनुचित से है। वैसे क्रम को उचित और किसे अनुचित कहा जाना चाहिए, यही इसकी समस्या है। कर्मों के औचित्य अनुचित को परखने के लिए कोई नियम आवश्यक है। बिना किसी मापदंड के यह कैसे जाना जा सकता है कि अमुक कर्म कैसा है। बिना किसी नियम के किसी भी पदार्थ का मूल्यांकन संभव नहीं है। किसी भी पदार्थ के सौंदर्य को जब हम मापने लगते हैं तो सुंदरता के आदर्श का हमारा विचार है, उससे उसकी तुलना करते हैं। यदि वह पदार्थ उस मानसिक तस्वीर के अनुकूल होता है तो उसे सुंदर कहते हैं, और यदि विपरीत है तो कुरूप। सौंदर्य मापने के लिए सौंदर्य संबंधी आदर्श, मापदंड या नियम की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार कर्मों के औचित्य अनुचित को मापने के लिए एक नैतिक मापदंड, आदर्श या नियम की आवश्यकता होती है, जिसकी तुलना करके यह कहा जा सके कि वास्तव में कौन से कर्म उचित है या अनुचित। यूँ तो सभी मनुष्यों के औचित्य अनुचित का निर्णय कर लेते हैं, पर उन्हें उस नैतिक आदर्श का पता नहीं रहता जिससे तुलना करके उन्होंने निर्णय किया है कि वे उस नैतिक आदर्श की विवेचना नहीं करते। अतः आचार शास्त्र का लक्ष्य है जीवन के वास्तविक आदर्श क्या है या आचरण के नियम या मापदंड क्या है, इसकी मीमांसा करना। आचार शास्त्र को इसलिए उचित आचरण या आचरण के आदर्श का विज्ञान कहा जाता है। मनुष्य का आचरण उसके चरित्र पर निर्भर रहता है। जैसा चरित्र है वैसा ही मनुष्य का आचरण होता है। चरित्र मनुष्य के संकल्प करने के अभ्यास को कहा जाता है। चरित्र ही के कारण समान परिस्थिति में दो मनुष्यों का दो प्रकार का आचरण हो जाता है। मान ले कि दो विद्यार्थी को किसी शिक्षक ने अमुक समय पर बुलाया। उसी समय वर्षा होने लगी। एक भीगता हुआ भी जाता है और दूसरा नहीं जाता। भिन्न आचरण भिन्न चरित्र के कारण हुआ। मनुष्य का आचरण इसलिए उसके चरित्र को व्यक्त करता है। अच्छा आचरण उसी का होता है जिसका चरित्र शुद्ध है। बुरे कर्मों कुलुषित चरित्र वाले करते हैं। चरित्र और आचरण का संबंध वृक्ष की जड़ और उसके फल के समान है। जैसी जड़ वैसा फल। इसलिए जब आचार शास्त्र को उचित आचरण का विज्ञान कहा जाता है तो उसे चरित्र का विज्ञान भी कहा जा सकता है। सारांश यह हुआ है कि आचार शास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मानव आचरण के आदर्श की मीमांसा होती है, जिसे मनुष्य के कर्तव्य और उसका कर्मों के
उचित अनुचित का ठीक ठीक निर्णय किया जा सके। चूँकि आचरण का आधार चरित्र है, इसलिए इसे चरित्र विज्ञान भी कहा जा सकता है। थैंक यू।